अच्छा जी, इस सबको हम बताते हैं कि हम आपको एक नाम बताएंगे और उस नाम को सुनते ही जो पहला जो भी चीज़ आपके जहन में आएगी वो आपने उसी वक्त बोल देनी है। आप जानते हैं ना ये वार्म अप गेम है। हाँ इट्स वार्म अप गेम। खराब कराने वाली गेम। वार्म-अप ही इतना खतरनाक। अच्छा, शुरू भी हम आपसे ही कर रहे हैं। मुज़म्मिल से। मरियम नवाज। मरियम नवाज। टेक ऑफ स्टेज, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। 2-2.5 साल में गेज नहीं कर सकते। ओके, नीत्शे। वेल, द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर एवर एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। कार्ल मार्क्स। Marx is also great. I think anti-elite culture का बानी कह सकते हैं। ओके, सुहेल वड़ाई साहब। सुहेल वड़ाई साहब। crisp questions। ओके, राइट, वेरी सेफ प्ले। हाँ, मुझे बहुत खूबसूरती से क्या करें? बहुत खूबसूरती से खेला है। अच्छा जी, नसीम वकी साहब, सबसे पहले चाहत फतेह अली खान। चाहयात खान। नुमान एजाज। लेजेंड। और कपिल शर्मा। कपिल शर्मा इस वक्त चमकता हुआ सितारा। खुशबू आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप। उसके बारे में कुछ भी कहा जा सकता है। हाँ। मतलब एक पूरी आपके पास रात भी हो सकती, दिन भी हो सकता है, उसके बारे में जो मर्जी बोलते रहे, ना उस तक पहुंचनी ना उसको असर होना। आफ्ताब इकबाल। बहुत अच्छे। जुनैद सलीम। वो भी अच्छे। सब अच्छे, बहुत अच्छे, बेहतरीन। नसीम वकी साहब बहुत तो अच्छे। क्या कह सकते हैं? आपका भी बहुत अच्छा। आपने भी बड़ा देख सोच प्लीज के। देखिए, प्लीज आप मुझे ना कहें। अच्छा जी, अमानुल्लाह खान साहब। अच्छा। आखिरी मैंने बड़ा आपसे, अमानुल्लाह खान साहब। अमानुल्लाह खान साहब तो ग्रेट जी, बस उन जैसा तो कोई आ ही नहीं सकता। जो अल्लाह ताला ने उनको एक पैकेज दे के भेजा था, वो अपनी पूरी इनिंग्स खेल के गए और दिलों में जिंदा हैं। जो लोग कुछ करके जाते हैं ना, वो नहीं मरते। ये तो है, ये तो है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा। बहुत अच्छा काम कर रही हैं और उन्होंने बहुत अच्छा कल्चर के लिए काम शुरू किया हुआ है और काफ़ी संभाल भी लिया है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ईमन, आपकी आई होप मेरे लिए कुछ आपके लिए भी बड़ा कमाल, बड़ा यानी बड़े अच्छे नाम हाँ। आपके लिए। नवाज शरीफ। उफ। ये जवाब था, हम इसे जवाब समझे। फिलहाल इतना तो चलाएंगे। नहीं, हाँ समझ सकते हैं। ओके, तो मौलाना फजल रहमान। इसे भी जवाब समझे। एमन ने मेरे एक्सप्रेशंस को, जवाब हाँ दे मेरे दिया। एक्सप्रेशंस को मेरा हाँ। जवाब समझे। मोहसिन नकवी साहब। ये भी जवाब है। क्या चाहते हैं आप? कोई भी कुछ चीज जो आप सोचती हो, आपने- जो आपके ज़हन में फर्स्ट थिंग जो आती है, क्योंकि अमूमन आपका ये ताल्लुक इसी इंफॉर्मेशन के साथ है जो आप इनके मुतालिक दे रही होती हैं, खबर बता रही होती हैं। लेकिन अभी आपने वो सब कुछ नहीं बताना। अभी तो बस अभी जो आपने भी वो आपके बताना जहन जो में आपके है। अपने जहन में है। हाँ। ये लोग वही सुनना और चाहते हैं। बड़ा अच्छा, आजकल वो भी काम कर रहे हैं, ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ी, तो आजकल तो अच्छे लग रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपका क्या ख्याल है? डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये ख्याल है थोड़ी सी अकल कर लें, जो कि नहीं करेंगे। ओके। मरियम नवाज को क्या सजेशन देंगे? मरियम नवाज को कैसे देखती हूँ? ये देखती हूँ कि होपफुली थोड़ा बेहतर और काम करेंगी, बस यही चाहती हूँ और ऐसे समझती भी हूँ कि करेंगी। राइट। अच्छा जी, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं। सबसे पहले मिर्जा गालिब। क्या बात है, वाह। जॉन एलिया। अच्छा है। तहजीब हाफी। अभी आपने क्या कहा था? ठीक है, नहीं क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था? तो बा हाफी मांग लो। बहुत अच्छे। अच्छा जी, बाबा नजमी। बाबा नजमी। हाँ, पंजाबी का बड़ा नाम। अच्छा, मौजूदा दौर का सबसे बेहतरीन शायर। अनवर मसूद। और डॉक्टर ताहिर शहीद। अरे नहीं, हम तो उनके कदमों की खाक के लिए, सच बात ये। और अभी आप जो बात कर रहे थे ना, ये सारे जितने लोगों के नाम लिए, 3 शेर आपकी नजर कर देता हूँ कि ट्रंप सा मुंह था लेकिन अब माधुरी है। ट्रंप सा मुंह था लेकिन अब माधुरी है, सो मेकअप या फिल्टर बहुत जरूरी है। और नौजवान जी। महबूबा के नोट्स बनाना रातों को। क्या बात। महबूबा के नोट्स बनाना रातों को। अच्छा। इश्क नहीं है भैया, ये मजदूरी है। बहुत अच्छे। और चाहत फतेह को सुनकर हमने ये जाना, क्या? म्यूजिक कहीं कहीं जहनी माजूरी है। और आप समझते हैं मैं मांगने आया हूँ, आप समझते हैं मैं मांगने आया हूँ, हरगिज हरगिज नहीं, लेकिन
मजबूरी। डायरेक्ट था ये। सारे नाम मैंने शामिल कर आपने दिए। शामिल कर लिए, वाह, बिल्कुल, आपकी जबरदस्त, बेहतरीन। जबरदस्त। कभी वो आपसे कहते नहीं, नाराज जब नहीं अल्लाह होती ताला होंगी। खुश होते हैं ना जी, वो बड़ा हम लोग इसको एंजॉय जब कुदरत खुश होती है ना तो फिर नुसरत फतेह अली खान अल्लाह ताला अता करते हैं, और जब अल्लाह ताला गुस्से में होते हैं फिर चाह दे देते हैं। तो शबनम साहिबा से भी पूछ लेते हैं। शबनम ऐसा- साहिबा, बहुत अच्छा। चाहत फतेह अली खान, तोबा तोबा, बताओ। वेरी क्विक। नूरजहां, क्या बात, जवाब ही कोई नहीं, वाप आनी ही दोबारा, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान। क्या बात, लेजेंड। और वो भी एक ही थे जिन्होंने म्यूज़िक का को इज्जत बख्शी, दुनिया में तारुफ करवाया म्यूज़िक का, उसको इज्जत दिलवाई। हाँ, लता जी। क्या बात, ओके, आबदा परवीन साहिबा। सूफी, उन जैसा भी कोई नहीं। हाँ, अच्छा, वाह। सभी की तारीफ की है सबने इन्होंने। इतने सेफली खेला है ना इस गेम को कि कोई मतलब चीज निकल ना पाए, ये दोनों कुछ पकड़ ना ले। बड़ी ऐसा मेरा हर- ख्याल है लोग भी ट्रेन हो गए हैं ये बड़ी warm-up जानवरों match की कुर्बानी के लिए आप हमें कुर्बान कर लेते हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते। अच्छा विकी साहब, गेम्स तो हम और भी करेंगे, मैंने कहा था कि हम कुछ ऐसे वाकये भी सुनेंगे आपसे। कभी हुआ है जिंदगी में कोई ऐसा फनी इंसिडेंट? वैसे आपके तो मुझे लगता होते रहते होंगे, बकरे को लेके खास तौर पे कभी ऐसा होता है बकरा भाग जाता है, या कुर्बानी के एंड टाइम पे कुछ ना कुछ मुसीबत पड़ जाती है, कसाई नहीं आया, या अक्सर आजकल ट्रेंड ये है कि कसाई ज़िबा करके खुद चले जाते हैं तो वापस ही नहीं आते, बड़ी देर लगा देते हैं, ऐसा कुछ भी? हमारा एक आर्टिस्ट है अयूब मिर्ज़ा, वो कहीं ड्रामा कर रहे थे ईद से पहले, बड़ी ईद से पहले। तो जिस प्रोड्यूसर के साथ वो काम कर रहे थे ना, तो ड्रामा इन दिनों में ना लॉस में जा रहे होते हैं, क्योंकि बड़ी ईद आ रही होती है, तो जो बकरों की ख़रीदारी है वो हो रही है, तो लोग ड्रामे के लिए नहीं आते, लाइव ये होती सारी। तो उसको पेमेंट नहीं मिल रही थी अयूब मिर्ज़ा को। उसने 2-3 दफ़ा कहा भाई मुझे पैसे दे दो, उन्होंने नहीं दिए। तो वो उनके घर गया, तो उनके घर के बाहर ना उनका बकरा बांधा हुआ था, अयूब मिर्ज़ा वो खोल के ले आया। बकरा खोल के ले आया, और उसके बाद क्या किया, उसका एक ही कमरा था, उसी कमरे के अंदर किचन है और उसी के अंदर उसका बाथरूम है। हाँ। तो अब ना प्रोड्यूसर ने ना थोड़े से पैसों का अरेंज किया, तो बाहर निकला तो उसका बकरा नहीं था। हाँ। उसने कहा यार पता नहीं उसकी बददुआ लग गई है मिर्ज़ा की, तो मैं जाकर उसकी पेमेंट दे दूँ, तो हो सकता है मेरा बकरा मिल जाए। अब वो उसके घर पे आया ना जब, तो वो आगे में बैठ गया, तो अब अयूब मिर्ज़ा कह रहा आओ जी बाहर खड़े होकर गल करने हैं। हाँ। तो बकरा जो बाथरूम में था वो कहे जी कि अपना मुझे जरा वॉशरूम जाना है, प्रोड्यूसर कहे, वो कहे जी मेरे दादाजी अंदर हैं। बाहर जाके बात करते हैं। तो ये एक बड़ी जबरदस्त सिचुएशन थी। तो बकरा जब बोले बार बार, तो उसने जाके खोल लिया फिर अपना बकरा, उसने कहा तेरी पेमेंट भी नहीं मिल रही और मैं बकरा भी लेके जा। इस महफिल में भी एक छोटा सा वक्फा हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन लेने को दिल नहीं चाह रहा क्योंकि इतनी अच्छी मज़ेदार किस्म की बातें हो रही है। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो जनाब आपको अपने किचन में भी लेकर जाएंगे, मज़ेदार किस्म के पकवान वहाँ बन रहे हैं, देखिए कि क्या बन रहा है हमारे लिए, कौन सी रेसिपी हमारे शेफ़ हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। लेकिन अभी एक छोटा सा वक्फा।